केसीएस के पाठक के विरुद्ध जंग जारी रहेगा। नौकरी और इस्तीफा जूते की नोक पर है, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर ज्यादतियां होंगी तो आवाजें उठेंगे ही। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रचन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग का एससीएसके के पाठक बेलगाम हो चुके हैं। एससीएसके के पाठक मन चाहे मनमाने तरीके से अपना डंडा चला रहे हैं। मनमाने तरीके से वे हर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, चाहे उस दिशा निर्देश के कारण किसी का इज्जत दांव पे लग जाए या फिर किसी का जान ही क्यों ना चला जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। और जब उनके दिशा निर्देशों से जब किसी शिक्षक शिक्षिका को कठिनाई हो रहा है, परेशानी हो रहा है, जब उनके साथ कोई आपत्तिजनक घटनाएं घट रही हैं और उसके विरोध में जब वे अपने शिक्षा विभाग, अपने बिहार सरकार को कोसते हैं, जब उसके विरुद्ध वो आवाजें उठाते हैं, आईना दिखाने का कोशिश करते हैं, तो उन पे कार्रवाइयां करके और उनका मुंह बंद करने का प्रयास कर दिया जाता है। उनकी आवाजें दबाने की प्रयास की जाती है, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का प्रयास किया जाता है। जबकि शिक्षिका बबीता के केस में माननीय हाई कोर्ट पटना के द्वारा एससीएस के पाठक और शिक्षा विभाग को उसी समय फटकार लगाया गया था कि आप इस प्रकार किसी की अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं छीन सकते हैं। राज्यकर्मी है तो क्या, वह संघ संगठन बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह संघ संगठन बनाएगा। अब यदि विभाग और सरकार कोई अमानवीय कार्रवाई करता है तो उसके विरुद्ध वह बोलने के लिए स्वतंत्र है, आवाजें उठाने के लिए स्वतंत्र है, उसका प्रतिकार करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन एससीएसके के पाठक न कोर्ट का सुन रहे हैं, न सरकार का सुन रहे हैं, और न ही राज्यपाल का सुन रहे हैं, और न ही आम जनमानस के द्वारा जो फीडबैक जा रहा है, शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, उनका उस पर कोई असर पड़ रहा है। तो अब शिक्षकों ने भी ठाना है कि एससीएसके के पाठक, आपको बोलने मात्र से जब इतना तकलीफ है, इतनी नाराजगी है, तो अब सिर्फ बोलकर नहीं, अब सीधे टकराएंगे कोर्ट से। और अब आप अपना ईमानदारी और आप अपना बेगुनाही साबित करना कोर्ट में, क्योंकि जब बोल रहा है कोई तो आप उसका वेतन काट दे रहे हैं, आप उसको हफ्ता दिन 10 दिन के लिए उसको सस्पेंड कर दे रहे हैं, आप उसको नौकरी से निकाल दे रहे हैं। तो अब नौकरी से निकाल दो, कोई गम नहीं, वेतन काट लो, कोई दर्द नहीं, लेकिन तुम्हारे अमानवीय जो तुम्हारा करतूत है, कार्रवाई है, जो तुम्हारे खौफ भरा जो लेटर जारी कर रहा है, जो तुम्हारा दिशा निर्देश है, जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं पर, शैक्षणिक संस्थानों पर, हम उसे यूं ही हाथ पर हाथ धर बैठ करके बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। सड़क से सदन तक और रोड से कोर्ट तक ईंट से ईंट बजा देंगे। शिक्षकों ने कर दिया आह्वान। अब एससीएसके के पाठक को कोर्ट में हाजिरी लगाने पड़ेगी। सबका समय आता है। अमित विक्रम की क्या गलती थी? अमित विक्रम ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था, या ब्रजवासी सर ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था? उनको सस्पेंड कर दिया गया, इनको 1 हफ्ता का वेतन काट लिया गया। आखिर क्यों? तो ब्रजवासी सर ने भी आह्वान कर दिया है कि एससीएसके के पाठक के विरुद्ध जंग जारी रहेगा। नौकरी और इस्तीफा जूते की नोक पर है, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर ज्यादतियां होंगी तो आवाजें उठेंगे ही। अमित विक्रम ने भी ठान लिया है कि 1 हफ्ता का वेतन क्यों काट रहे हो? जब तक शिक्षा विभाग में, शैक्षणिक संस्थान में इस प्रकार की अमानवीय जो कार्यशैली अपनाई जा रही है, जो तानाशाही अफसरशाही रवैया जो अपनाया जा रहा है, उस पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक विद्यालय ज्वाइन नहीं करेंगे। काट लो वेतन जितना काटना है, लेकिन जंग जारी रहेगा। इसी प्रकार के योद्धा की आवश्यकता है आज हमारे बिहार के शैक्षणिक संस्थानों में, शिक्षा जगत में, ताकि इस एससीएसके के पाठक के मनमाने पर रोक लगाया जा सके। ब्रजवासी सर ने सीधा कहा कि यह शिक्षा में सुधार कैसे माने? शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रताड़ित कर, उन्हें शोषित कर, उन पर अत्याचार कर, उन पर जुल्म ढाकर, पर्व त्योहारों में छुट्टियां रद्द कर, कड़कड़ाती ठंड में छात्र छात्राओं को मरने के लिए छोड़कर, तपती धूप में छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं को बीमार पड़ने के लिए, उन्हें मरने के लिए छोड़कर, और शिक्षा में सुधार का कल्पना महज एक स्वप्न जैसा होगा जो
रात में सोते समय देखा जाता है। यदि शिक्षा में सुधार चाहिए एसएसके के पाठक तो उन्हें दिन में जागते हुए खुली आंख से स्वप्न देखने की आवश्यकता है और खुली आंखों से आंखें तरेड़कर शैक्षणिक संस्थानों की ओर झांकने की आवश्यकता है कि वास्तव में आखिर शैक्षणिक पिछड़ेपन क्यों है बिहार में, आवश्यकता क्या है। क्या सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं पर जुल्म ढा करके और शिक्षा में सुधार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। सभी को पता चल गया है एससीएस के पाठक का जो छवि था प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं अभिभावकों एवं अन्य लोगों के दिलो दिमाग में, वह छवि अब धूमिल होते जा रहा है क्योंकि एससीएस के पाठक के ऊपर से जो ईमानदारी का चोला था वह हटते हुए दिख रहा है। सबको पता चल गया कि एससीएस के पाठक पर्व त्योहारों को छुट्टी जो रद्द कर रहे हैं, विंटर वेकेशन समर वेकेशन जो रद्द कर रहे हैं, रविवार की छुट्टियां भी रद्द कर रहे हैं, बात बात पर जो कार्रवाई कर रहे हैं और ये खुद को विवादित बनाए रखना, इनका जो एक कला है, ये महज कला किस बात को लेकर के है तो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा जो शिक्षा विभाग को बेच करके रुपया कमाया जा रहा है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार के हथियार और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये सबको पता चल चुका है, चाहे वह सत्तारूढ़ दल के भाजपा के नवल किशोर यादव हो या फिर यदु के संजीव कुमार सिंह हो, चाहे नीरज कुमार हो, चाहे पंकज मिश्रा हो, चाहे विपक्ष के कुमार सौरभ हो, संदीप सौरभ या फिर अन्य नेता हो या आम जनमानस हो, शिक्षक शिक्षिकाएं हो, छात्र छात्राएं हो या फिर अभिभावकगण हो, एससीएस के पाठक की सच्चाई अब सबके सामने उजागर हो चुका है। क्योंकि आप जो कहेंगे वो नहीं लोग सुनने वाला है, जो धरातल पर हो रहा है, जो दिख रहा है उसे लोग मानने वाले हैं। और छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं अभिभावकगणों को दिख रहा है कि जो एसएसके के पाठक आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो डीपीएम बीपीएम बीआरपी एवं अन्य पदों पर जो बहालियां किए हैं उसमें किस प्रकार से धांधली सेटिंग और लेन देन का मामला हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का खेल हुआ है, उसमें किस प्रकार से बिना टेंडर के आउटसोर्सिंग एजेंसियों को पूरा शिक्षा विभाग की बहाली से लेकर के और जीर्णोद्धार तक विकास तक सारा कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसियों के हाथों में थोप दिया गया। जो धरातल पर जो पानी टंकी लग रहा है वो किस गुणवत्ता का है, आंखों से दिख रहा है गांव वालों को। जो आपने नलका लगाया है वो आंखों से दिख रहा है गांव वालों को। जिस थाली में बच्चे खा रहे हैं बच्चों को दिख रहा है वह थाली की गुणवत्ता क्या है, किस प्रकार से काले धब्बे पड़ा हुआ है थाली में, उसमें वो खाने के लिए मजबूर है। जिस बेंच डेस्क पर बैठ रहे हैं जिसके कारण बच्चों के बैग फट रहे हैं, पैंट फट रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं कि एसएसके के पाठक ने खा पी करके गोल मटोल कर दिया है। जो विद्यालय का जीर्णोद्धार हो रहा है, जो नए भवन का निर्माण हो रहा है, गांव वालों को दिख रहा है कि सीमेंट क्या यूज हो रहा है, गट्टी क्या यूज हो रहा है, बाल क्या यूज हो रहा है, कितने सीमेंट जो है किस प्रकार बनाए जा रहे हैं और कितने गुणवत्तापूर्ण काम हो रहे हैं, दिख रहा है सभी। तो जो दिख रहा है उसके हिसाब से अब जो ईमानदारी का जो चोला था एसएसके के पाठक के ऊपर, जिसका बखान माननीय मुख्यमंत्री सदन से करते रहे हैं, वह अब छटते नजर आ रहा है, हटते नजर आ रहा है। बहुत कम समय शेष है एसएसके के पाठक के विरुद्ध अब कानूनी कार्रवाई होगी और बिहार सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा, एसएसके के पाठक को भी खटगड़े में खड़ा होना पड़ेगा। यदि ढोंगी रामदेव, लाला रामदेव जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब हाजिर हुए तो हाथ पर हाथ धर के सर झुका करके खड़ा होना पड़ा, उनके करतूत के लिए माफी मांगना पड़ा। इस सुप्रीम कोर्ट ने उनको माफी भी नहीं दिया और अब ट्रायल चालू होगा और लाला रामदेव को जवाब देना पड़ेगा, जो अपने आप को माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझ रहे थे। अब अगला बारी किसी और महानुभावों का आने वाला है, लेकिन बिहार में एसएसके के पाठक जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं, बहुत जल्द उनका ये जो घमंड है वो टूटने वाला है। अब ज्यादतियां कोई कब तक सहेगा? तब तक सहा लो जब तक आपके बारे में पता नहीं था, लग रहा था कि सबसे ईमानदार आप ही हैं और आप जो कर रहे हैं वह शिक्षा सुधार के लिए आवश्यक है, लेकिन अब इसे अति आवश्यक नहीं समझा जा रहा है क्योंकि आपके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं शिक्षा सुधार के रूप में उसे मात्र 10% ही लिया जा रहा है। 90% आपके द्वारा उठाया गया जो कदम है वो शैक्षणिक व्यवस्था को अव्यवस्थित और ध्वस्त करने के लिए उठाया जा रहा है। जब तक कोई भी शिक्षक शिक्षिका मानसिक रूप से स्वच्छ स्वस्थ और स्वतंत्र नहीं रहेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना प्रदान करना उसके लिए कल्पना मात्र रह जाएगा। जब तक छात्र छात्राएं को अनुकूलित और सकारात्मक उनको माहौल और परिस्थिति नहीं दिया जाएगा, तब तक
शिक्षा में सुधार की कल्पना मात्र ही बन करके रह जाएगा। इसलिए इसका खासे ध्यान एसएससी के पाठक को रखना चाहिए। लेकिन बार बार चेतावनी के बावजूद भी वो जो शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा जो उठाए जा रहे हैं कदम और जो बताए जा रहे हैं कि इस प्रकार से एसएससी के पाठक के द्वारा जो किया गया उसका प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ा, उसको पर वो अमल नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको कार्रवाई कर दे रहे हैं। तो इस पर जो है एसएससी के पाठक को संभलने और सुधारने की आवश्यकता है। नहीं तो अब शिक्षक शिक्षिकाओं का नेतृत्वकर्ता, इनका बुलंद आवाज अमित विक्रम और ब्रजवासी सर अब आजाद हो चुके हैं। आप उन पे अपना डंडा चला चुके हैं, अब क्या डंडा चलाएंगे? अब आपको झुकना पड़ेगा और कोर्ट में आपको हाजिरी लगाने पड़ेंगे। तो शिक्षक शिक्षिकाओं का, शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं का यह आह्वान, खुली आह्वान है, खुली चेतावनी है एसएससी के पाठकों कि आओ अब भिड़ते हैं, आओ अब भिड़ते हैं, अब डरते नहीं हैं बल्कि आओ अब भिड़ते हैं। तो देखते हैं आगे होता है क्या। एसएससी के पाठक यदि खुद में सुधार नहीं लाते हैं तो सुधार लाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का, हमारे गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।